हेलो गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर। राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य में अंतर। राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित है। वन्यजीव अभयारण्य में मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति है। राष्ट्रीय उद्यान में पशु चारण व पूर्ण प्रतिबंध है। वन्यजीव अभयारण्य में पशु चराई पर प्रतिबंध नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान में आरक्षित वन बनाए जाते हैं। वन्यजीव अभयारण्य में संरक्षित वन बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान का मध्य प्रदेश का मैप है। श्योपुर में, कूनो, पालनपुर 2018 में बनाया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान 1998 में बना। 98 धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, 2011 में बना। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1969 में बना। होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना। सिवनी, छिंदवाड़ा, पेंच या इंदिरा गांधी 1975 में बना। मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना। डिंडोरी 1983 में फौजिल राष्ट्रीय उद्यान बना। उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में बना। सीधी, संजय या डुबरी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में बना। आई होप कि आप सभी समझ चुके होंगे। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरा अन्य राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट टाइगर कौन कौन से हैं? कान्हा किसली, पेंच इंदिरा गांधी, इंदिरा प्रियदर्शनी, बांधवगढ़ या संजय डुबरी, या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इनको प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जानते हैं। अन्य राष्ट्रीय उद्यान जैसे माधव जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड हैं। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड हैं। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कैलाश श्रृंखला हैं। टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम की शुरुआत 1973 में हुई। इसके द्वारा भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई? टाइगर प्रोजेक्ट की 1973 से 74 ईस्वी में। इसी कान्हा किसली मंडला के भी इसी समय शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर प्रोजेक्ट अभयारण्य हैं। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड हैं। राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना कब हुई? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में इसकी स्थापना हुई। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1998 में स्थापना हुई। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1969 में स्थापना हुई। पेंच इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान 1975 में इसकी स्थापना हुई। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसकी स्थापना हुई। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसकी स्थापना हुई। संजय राष्ट्रीय उद्यान 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसकी स्थापना हुई। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान इसकी 2018 में स्थापना हुई। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान 2011 में इसकी स्थापना हुई।
इसमें से डायनासोर, और कूनो पालनपुर, ये दोनों मोस्ट हैं, वेरी मोस्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब बनी? अब हम पढ़ते हैं कब टाइगर प्रोजेक्ट बनी। होशंगाबाद 1999 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट बना। इंदिरा गांधी या प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी या छिंदवाड़ा में 1992 में राष्ट्रीय उद्यान बना। कान्हा किसली 1973 से 74 में बना, मंडला में, यह मंडला में है। उमरिया में है, 1993 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बना। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है, जो 2008 में राष्ट्रीय उद्यान बना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1995 में टाइगर प्रोजेक्ट बनी। कान्हा किसली अभ्यारण्य 1933, राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना। यह अभ्यारण्य कब बना? 1933 में। राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1955 में। टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा कब दिया गया? 1973 से 74 ईस्वी में। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 940 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भी है। घाटी हालोन नदी, दालों प्लस बंजर घाटी या बंजर नदी, ये घाटी है। दालों प्लस बंजर घाटी, घाटी मतलब हालोन नदी, बंजर मतलब बंजर नदी। प्रवाहित नदी है हालोन, बंदर, सुपर्ण नदी या बंजर नदी। यहाँ पर बामनी दादर नाम का स्थान है, जहाँ सूर्यास्त का दृश्य निहारा जाता है। इसके कान्हा किसली के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी प्रजाति कौन कौन सी है? ब्रेडी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है इसमें। भारत के एकमात्र इस उद्यान में पाया जाता है। बारहसिंगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। भारत का एकमात्र इसी उद्यान में पाया जाता है बारहसिंगा। यहाँ पर और काला हिरण, सावर, चीतल और गौर जैसी हिरण, भौंकने वाला हिरण, नीलगाय और मृग की प्रजातियां भी पाई जाती है कान्हा किसली पार्क में। कान्हा किसली पार्क में 300 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें मोर, इंग्रेट, काली पक्षी, गाने वाली पक्षी, हरे कबूतर, गरुड़, बाज, पेड़पार, सारस, तालाबी बगुला, पहाड़ी कबूतर, पपीहा, उल्लू आदि पाए जाते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व मार्च 2017 के अंतिम सप्ताह में भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना, जिसने एक शुभंकर जारी किया, जिसका नाम क्या था? फूर सिंह, जो एक बारहसिंगा था। जुलाई 2017 में दिल्ली में आयोजित तीसरा एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में वन्य प्राणी के लिए पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 19 जुलाई 2017 को आयोजित किया गया। इसकी थीम फ्रेश इकोलॉजी फॉर टाइगर प्रोटेक्शन ने रखी थी। अवार्ड दिल्ली में आयोजित 8-9 सितंबर 2017 को 49 स्कॉच कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया गया इसका अवार्ड। बांधवगढ़ अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला की 32 पहाड़ियों से घिरे हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अपने बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह शेरों की दृष्टि सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। प्रति 8 किमी में एक शेर पाया जाता है। कहाँ पे? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। यह सफेद शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल 448.842 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। कुछ भाग कटनी में भी आता है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1968 में की गई तथा वर्ष 1993 में यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू की गई। इसका रखरखाव
रीवा के महाराजा के शिकारगाह के रूप में किया जाता था। रीवा की महाराजा शिकारगाह के रूप में किया जाता था इसका रखरखाव। इसका नाम, इसके मध्य में स्थित बांधवगढ़ पहाड़ी 807 मीटर है, जो कि नाम पर रखा गया, जो विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी सिरे के मध्य है। यह विशाल खड़ी चट्टानों से घिरा है तथा सबसे ऊंची चट्टान पर लगभग 2000 साल पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है। यहाँ पे वन्य जीव कैसे कौन कौन से पाए जाते हैं? बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, एशियाई भेड़िया, बगली लोमड़ी, स्लॉथ बियर, लकड़बग्गा, जंगली बिल्ली, लंगूर आदि। साथ ही अनेक पक्षी प्रजातियां भी यहाँ देखी जा सकती हैं। सीताबाघिन बंगाल टाइगरों में एक है, जो कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर दिखाई पड़ते हैं। तीसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब हम पढ़ने वाले हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में दूसरा स्थान रखता है। स्थापना 1998 में हुई इसकी। ये स्थित कहाँ पे है? शिवपुरी जिले के उत्तर में। क्षेत्रफल कितना है इसका? 375.230 वर्ग किलोमीटर। यह उद्यान ग्वालियर के महाराजा के लिए शाही शिकर का अभ्यारण्य था। यहाँ से NH-46 राजमार्ग गुजरता है। ग्वालियर के महाराजा माधवराज सिंधिया ने वर्ष 1918 में मनिहार नदी पर बांध का निर्माण करते हुए सांख्य सागर और माधव तालाब निर्माण करवाया था। इस उद्यान में स्थित एक पहाड़ी के शिखर ऊंचाई है, जिसकी 484 मीटर पर जॉर्ज कौशल नामक एक भव्य बना हुआ है। अब इसे टूरिस्ट विजिटर सेंटर बना दिया गया है। यहाँ पर सांख्य सागर झील, जाधव सागर, भूरा खो, जॉर्ज कौशल भवन, जल मंदिर, सिद्ध बाबा मुख्य आकर्षण स्थल है। यहाँ पाए जाने वाले वन्यजीव चीतल, भारतीय गैजल, छोटे चिकारा, नीलगाय, सांभर, चौसिंघा या 4 सींग वाला एंटीलोप, चीते, स्लॉथ बियर, जंगली बिल्ली। माधव नेशनल पार्क राष्ट्रीय राजमार्ग NH-3 पर स्थित है। जॉर्ज केशल भवन का निर्माण जीवाजीराव सिंधिया ने 1911 में जॉर्ज किंग भारत आए थे, तब उनके सम्मान में इस भवन का निर्माण किया गया था। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट और एक प्यारा सा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।